खबर पैनी नजर। नमस्कार, खबर फास्ट पर सवाल आपका लेकर मैं हूं भविष्य त्यागी। देश में कोरोना के खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते जा रहे हैं। इसे देखते हुए राज्य सरकारें वैक्सीनेशन पर जोर दे रही हैं। इस बीच हरियाणा सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर 1 जनवरी 2022 से कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज अनिवार्य कर दी है। सार्वजनिक जगहों पर केवल दोनों डोज ले चुके लोगों को ही अनुमति होगी। बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से भी दोनों डोज लगवा चुके लोगों को ही यात्रा करने की अनुमति होगी। वहीं पंजाब सरकार ने भी आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारियों को वैक्सीनेशन प्रमाण पत्र के बिना वेतन नहीं दिया जाएगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से बचाव के लिए वैक्सीन की अनिवार्यता ही क्या एकमात्र विकल्प सरकारों के पास बचा है? कोरोना के खिलाफ सरकारों की ओर से चलाए जा रहे जागरूकता मिशन का असर क्या नहीं हो रहा? क्या ये जागरूकता जो मिशन चलाए जा रहे हैं ये फेल साबित हो रहे हैं? वैक्सीन अनिवार्य कर दी गई तो 1 से ज्यादा गंभीर बीमारियों से ग्रस्त मरीजों के लिए सरकार ने क्या विकल्प दिया है? और क्या कानूनी रूप से वैक्सीनेशन की अनिवार्यता वाजिब है? तो इन्हीं सवालों पर आज होगी चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं सवाल आपका। तो वैक्सीन की अनिवार्यता के लिए सरकारें आगे इसको लेकर बढ़ रही है, लेकिन कई कानूनी रूप से वैक्सीन की बाध्यता या अनिवार्यता कितनी वाजिब है, इसको लेकर कानून क्या कुछ कहता है, जरा समझाते हैं आपको। तो ब्रितानी हुकूमत ने 1880 में वैक्सीनेशन एक्ट लागू किया था, जिसमें टीकाकरण को सभी के लिए अनिवार्य बनाया गया था। इसके बाद 1892 में चेचक से निपटने के लिए अनिवार्य टीकाकरण कानून लागू किया गया। इन कानूनों के उल्लंघन पर सजा का प्रावधान भी रखा गया था। वहीं साल 2001 तक सभी पुराने कानून खत्म कर दिए गए। 1897 के एपिडेमिक डिजीज एक्ट के तहत राज्य सरकारें अभी नियम लागू कर सकती हैं, अधिकार उनको है। इस कानून के सेक्शन 2 के तहत कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत महामारी या आपदा के वक्त में महामारी को रोकने के लिए, आपदा को रोकने के लिए कानून बनाने, नियम बनाने में समर्थ है, उनको यह अधिकार प्राप्त है। तो हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। प्रोफेसर विधु रावल, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ जुड़ गए हैं और राहुल कौशिक, प्रवक्ता कांग्रेस, हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेहमानों का रुख करूं उससे पहले दर्शकों को यह बता दूं कि आप भी इस मुद्दे पर अगर अपना कोई सवाल पूछना चाहते हैं, कोई बात अपनी रखना चाहते हैं, तो हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर्स लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे और जब भी आप कॉल करें तो एक अनुरोध हमारा यह है कि आप अपने टीवी सेट की वॉल्यूम को कम कर दें और फोन पर ही अपना सवाल पूछें, फोन पर ही अपना जवाब सुने। इससे बेहतर तरीके से आप अपना सवाल पूछ पाएंगे। तो चलिए पैनलिस्ट का रुख करूंगा। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रोफेसर विधु रावल, आपसे शुरू करूंगा। देखिए, जिस तरह से अब अनिवार्य किया गया है वैक्सीन को सार्वजनिक जगहों के लिए, अगर किसी को बस में या रेल में ट्रैवल करना होगा तो दोनों डोज लगनी जरूरी है। मेरा सवाल यह है कि सरकार जो ये दावा करती रही है, चाहे अलग अलग पार्टियों के अलग अलग राज्यों में सरकारें हो, कि वैक्सीनेशन अभियान उनका बड़ा अच्छा चल रहा है, बड़ी सक्रियता के साथ चलाया जा रहा है, लेकिन अब ऐसी क्या जरूरत पड़ रही है कि ये बाध्यता, ये यूं कहें अनिवार्यता इसकी की जा रही है? देखिए, मैं इस डिबेट को राजनीतिक करने से बचूंगा जी, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ फैक्ट्स आपके सामने जरूर रखूंगा। हम याद करेंगे कि किस प्रकार से विपक्ष के नेताओं ने एक के बाद एक आकर बड़ी गैर जिम्मेदाराना तरीकों से आकर बार बार ट्वीट करके या मीडिया के माध्यम से बार बार वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा की है। इसके बाद भी हमने इसको वॉलंटरली रखा, हमने वॉलंटरी रखा इस सारे विषय को। हमने कहा कि जो भी व्यक्ति जो है वैक्सीनेशन करना चाहे वो करे। हमने सेंटर्स किए, हमने फैसिलिटीज पैदा की, लेकिन और उसी के बुते मैं आपको आगे एक डाटा देना चाहता हूं कि हम पंजाब से छोटा प्रांत है,
हम पंजाब के आपके कांग्रेस सरकार जहां पर है वहां के प्रवक्ता भी हैं, वो भी जवाब देंगे अपनी सरकार के बारे में। लेकिन मैं आपके सामने एक डाटा रखना चाहता हूं कि हम हरियाणा के अंदर 94% जो है पॉपुलेशन को फर्स्ट डोज लगा चुके हैं। अब ये जो 6% बचे हुए हैं, हो सकता है इनमें कुछ अंश जो है वैक्सीन हेजिटेंसी, जो राहुल गांधी जी ने रोज जो आकर सुबह ट्वीट खेला करते थे उनके कारण, या कि और अखिलेश जैसे नेताओं ने जो कि भारतीय वैक्सीनों के प्रति हतोत्साहित करते रहे, या किस प्रकार से रणदीप सुरजेवाला जैसे कांग्रेस के नेता जो हैं जो कि वैक्सीन एक्सपर्ट बन गए, जिन्होंने संदेह पैदा किए, ऐसे लोग, या शशि थरूर जैसे लोगों ने जो वैक्सीन हेजिटेंसी पैदा की, उनके कारण हो सकते हैं। लेकिन इसका भुगतान आम जनता नहीं करेगी। आम जनता जो है वो वैक्सीनेट जो लोग नहीं है वो दूसरों के लिए भी रिस्क है। तो इसलिए हमने एक बड़ा लैंडमार्क डिसीजन लेते हुए, बड़ा स्विफ्ट और प्रॉम्प्ट डिसीजन लेते हुए हमने कहा कि जो रेस्टोरेंट्स हैं, मॉल हैं, या बैरेज हॉल्स हैं, होटल्स हैं, बैंक हैं, बस स्टैंड है, रेलवे स्टेशन हैं, या प्राइवेट बिल्डिंग्स हैं, उसके अंदर जो भी सेकंड डोज नहीं लिया होगा वो 1 जनवरी के बाद उसका आना वर्जित किया जाएगा। देखिए 31 दिसंबर तक का हमारा टारगेट है कि हम 100% तक इसको पूरा कर लेंगे। ये उस टारगेट को अचीव करने की तरफ भी एक कदम है कि लोगों को अब बाहर घर से निकलना चाहिए, अपनी खुद की जीवन और दूसरों के जीवन को रिस्क पर नहीं डालना चाहिए। ये किस तरह का है, हम 94% जो है यानी 1,95,000 डोजेस एडमिनिस्टर कर चुके हैं फर्स्ट डोज, और 1,25,000 जो डोजेस हम सेकंड डोज जो एडमिनिस्टर कर चुके हैं, यानी कुल मिलाकर 3,20,000 डोजेस को एडमिनिस्टर कर चुके हैं, जो कि हमारे पड़ोस का राज्य, जो हमसे काफी बड़ा राज्य है पंजाब का, जहां पर कांग्रेस का शासन है, वो हमसे 75% पर भी नहीं है। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा और राहुल कौशिक के पास भी आऊं। उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, यशपाल हमारे साथ कुरुक्षेत्र से। यशपाल, बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी सर जी। जो सरकार के द्वारा सर ये चलाया गया अभियान है, अभी किसी भी सार्वजनिक स्थान पर जिसको डबल डोज लगी है, ये सर बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया है। तो इसके विषय में सर जो हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी बोल रहे थे, ये बहुत बढ़िया जानकारी है सर, इसका लागू करके सरकार ने बहुत बढ़िया कदम उठाया सर। चलिए ठीक है यशपाल, आपने अपनी बात रखी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राहुल कौशिक साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए, अब पंजाब में भी फैसला लिया गया है। पंजाब में तो और सख्ती के साथ ये भी कह दिया कि कर्मचारियों को सैलरी, वेतन तक भी नहीं मिलेगा। और इससे पहले जैसा आरोप लगा रहे थे विधु रावल कि राहुल गांधी ट्वीट खेल रहे थे, वैक्सीन को लेकर भ्रम लोगों में फैला रहे थे। त्यागी जी नमस्कार। विद्युत जी, मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। पहली बात तो हम सब लोग के नागरिक हैं, सबसे पहले। नंबर 2, उसमें जब कोई महामारी आती है उसमें पार्टीबाजी का कोई नाम नहीं आता, उसमें नाम आता है कि हम लोगों ने अपनी सुरक्षा, अपने लोगों की, अपने नागरिक नजर रखते हुए आप एक स्टेट के ऊपर, 2 स्टेट के ऊपर बात मत करो। पार्टी का शासन है, सेंटर में बीजेपी की सरकार है, उनकी ड्यूटी बनती है वैक्सीन देने की। और दूसरा, डोज कम आई है पंजाब के बीच में, कम आने के कारण में लोगों को कम डोज लगी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात नेक्स्ट ये है कि पंजाब के लोग हैं जो धरने पे बैठे थे, मोदी जी के कारण बैठे थे वहां पे, आप लोगों की गलतियों के कारण बैठे थे वहां पे लोग, वो लोग पंजाब में आ गए हैं। अब उनको वैक्सीनेशन प्रॉपर होगी, दूसरी डोज मिलेगी। और रही बात सरकार की, सरकार बहुत अच्छा स्टेप ले रही है इसमें। बिल्कुल, अगर कोई लोग डबल डोज नहीं लगवाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस मामले में कि उनका वेतन नहीं मिलेगा। वेतन किसी का नहीं रुकता, वेतन मिलता है सबको। ये इंटीमेशन देनी होती है ताकि कि पब्लिक में किसी भी तरीके का गलत मैसेज ना जाए। भी सरकार इसके लिए चिंतित है, हम लोग चिंतित हैं, आप लोग भी चिंतित हों। पूरे हिंदुस्तान के बीच में आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है। आप बोलो कि हमारे लोगों की जिम्मेवारी है, हम उस जिम्मेवारी पे खड़े पूरा उतरेंगे। लेकिन आप लोग वैक्सीनेशन क्या, जब कोरोना महामारी आई है, आप लोगों के पास कोई वैक्सीनेशन नहीं दी गई और कोई साधन नहीं दिए गए। लोगों ने पैदल 1400 किलोमीटर सफर किया है, उन लोग मरे हैं इसमें, उन लोगों की किसी ने संज्ञान नहीं लिया। विद्युत जी, सारी बात है
अगर महामारी अब ओमी की बात है, ओमी कोरोना से पहले आप लोगों की भी ड्यूटी बनती है, हम लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि उस महामारी को आने से पहले हम रोकें, ताकि हम लोग सुरक्षित रहें, हम लोगों के ऊपर में दाग ना आए। इंटरनेशनल लेवल पे हमारा जो लेवल है वो डाउन ना जाए किसी भी तरीके से। इस मामले में हम बीजेपी की बात नहीं करेंगे, हम कांग्रेस की बात नहीं करेंगे, हम हिंदुस्तान की बात करेंगे। मेरा यही कहना है। ठीक है सर, मैं वापस लौटूंगा। विदुर रावल आपकी बात पर रिएक्ट करना चाह रहे थे, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ रोहतक से जुड़ गए हैं। रणवीर हमारे साथ है। रणवीर, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए अपनी बात। त्यागी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए त्यागी साहब, सरकार की बहुत अच्छी पहल है ये जी कि भाई सख्ताई की जाए, लेकिन इसके साथ हमारी सरकार से प्रार्थना है जी कि गांव के अंदर जो गरीब आदमी या बुजुर्ग आदमी हैं वो शहरों के हॉस्पिटलों में टीका लगवाने नहीं जाना चाहते, इसलिए गांव में टीकाकरण को बढ़ाया जाए और शाम को मुनादी कराई जाए कि भी 2 दिन लगातार टीकाकरण होगा। तो देखिए इसका रिजल्ट कितना अच्छा आएगा, बहुत ही ज्यादा अच्छा आएगा मेरा मानना है, क्योंकि काफी बुजुर्ग लोग ऐसे जिनके बच्चे बाहर रहते तो दूसरों के सहारे पर बाहर नहीं जा पाते। गांव में एक टीका लग गया, दूसरा उनका डोज बाकी है जी, और जो कि लगना बहुत जरूरी है जी। दूसरी बात है मेरी कि भाई नाइट का कर्फ्यू ये नाइट में फैलता है क्या, ये तो थोड़ा गलत लगता है हमारे को, क्योंकि टीकाकरण कीजिए, नाइट का कर्फ्यू लगाना रात को नहीं फैलता है, तो 24 घंटे फैलता है। और इन रेडियो के ऊपर थोड़ा प्रतिबंध होना चाहिए, क्योंकि आजकल तो डिजिटल इंडिया हो चुका है, सारा प्रसार सब कुछ अपना प्रचार टीवी माध्यम से कीजिए, जैसा काम किया वैसा वोट मिलेगा, कोई भी पार्टी हो। तो ये रेडियो में अभी नेता लोग तो देखो विदेशों में इलाज के लिए रहते, बड़े हॉस्पिटलों में चले जाते हैं, आम जनता कहाँ जाएगी, उनको तो कोरोना में जैसे टैबलेट नहीं मिल रही थी वही हाल होगा फिर। तो इसलिए यहाँ पे कानून होती है कि जो भी नेता है जिस हल्के का उस हल्के से बाहर इलाज ना करा सके, ताकि वो अपने हल्के में विकास करें जी। आप देखो गांव के अंदर आकर क्या हालात है विकास के। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात रखी है, आपकी बात पहुंच गई है, बहुत बहुत शुक्रिया खबरफास्ट पर अपनी बात रखने के लिए। विदुर रावल जी, जैसा आप पंजाब को बता रहे थे कि हरियाणा से बड़ा स्टेट है, उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वो तो कह रहे हैं भाई कि जो आपकी गलती रही उसकी वजह से पंजाब में वैक्सीनेशन अभियान जो है पीछे छूट गया। गलत कह रहे हैं, उल्टा अभी 9 प्रांतों ने 1800 करोड़ जो है 18,000 करोड़, मैं करेक्ट कर रहा हूं, 9 प्रांतों को 18,000 करोड़ दिया गया है, उनमें पंजाब भी एक प्रदेश है। हरियाणा ने तो डिमांड भी नहीं की इसके लिए अलग से। हम निरंतर जो है, आप एक बार डाटा उठा के देख लीजिए, मेरे पास डाटा मेरे हाथ में है, मैं पंजाब को दिए गए वैक्सीन डोजेस बता देता हूं आपको और हरियाणा से कंपेयर करेंगे। हरियाणा को कम दिया गया, हरियाणा ने बेहतर मैनेजमेंट के साथ वैक्सीन की उपलब्धता को लेकर वो नहीं कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि भाई पंजाब के जो किसान थे बड़ी संख्या में बॉर्डर्स पर बैठे हुए थे, अगर सरकार पहली बात सुन लेती तो शायद वैक्सीनेशन उनका भी बेहतर हो जाता। भविष्य त्यागी जी, 2 बातें हैं। एक तो आज से पहले ये मानते नहीं थे, हम शुरू से कह रहे थे ये पंजाब वाले लोग हरियाणा के अंदर आकर गड़बड़ कर रहे हैं, तब ये कहते थे नहीं ये देश का आंदोलन है। आज ये जब वैक्सीनेशन की बात आ रही है तो ये कह रहे हैं कि पंजाब के किसान थे। कोई बात नहीं, मैं इनको ये जानकारी में दे दूं, 1 नहीं 2 नहीं, बार बार हमने प्रयास किया कि मेडिकल टीम्स को वहां आंदोलन जहां पर हो रहा था, टिकरी बॉर्डर हो चाहे सिंगू बॉर्डर हो, वहां पर भेजा जाए, लेकिन वहां पर इनके जो प्रायोजित आंदोलन ये चला रहे थे वो लोग हमें अंदर कैंप के अंदर नहीं जाने देते थे, मेडिकल टीम्स को रोक रहे थे। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जिस प्रकार से मेरा इसका राजनीति करना विषय नहीं था, मेरा एक कंट्रास्ट ड्रॉ करना विषय था कि 2 सरकारें हैं, एक जगह भाजपा की सरकार है हरियाणा के अंदर, एक जगह पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, दोनों किस प्रकार से फेयर कर रही है, जिससे आकलन हो जाए कि कौन सी सरकार बेहतर कर रही है। ये कहना मकसद था। जिस तरह इन्होंने कहा, देखो हेल्थ एक स्टेट सब्जेक्ट होता है, वैक्सीन को एडमिनिस्टर करना एक स्टेट सब्जेक्ट है। भारत देश की जहां तक बात करें, ये बिल्कुल गलत कह रहे हैं। भारत देश को दूसरे देश की सरकारों से कंपेयर कर लेते हैं। हमने, जब मैं और आप बात कर रहे हैं, हमने लगभग 141 करोड़ दोनों डोजेस को मिलाकर 141 करोड़ के करीब डोजेस को एडमिनिस्टर कर लिया है, जो 60-65% से अधिक है। ये छोटे छोटे प्रांत जो है, जो छोटे छोटे देश हैं दुनिया में, पंजाब जितनी जनसंख्या भी नहीं है, उन देशों से भी बहुत अधिक है। वो देश भी अब तक इतने नहीं कर पाए, इससे आधी भी नहीं कर पाए। हिंदुस्तान दुनिया में लीड कर रहा है, और उसके बाद भी ये यहाँ पर ये भी कह रहे हैं कि मैं राजनीति में नहीं लाना चाहता, और फिर भाजपा को जो इतना अच्छा काम करे वो भी। दूसरा मुझे अच्छा लगा, इन्होंने प्रवासी मजदूरों की बात उठाई
ये इसकी प्रवासी मजदूरों में भी तो भय कांग्रेस वालों ने उत्पन्न किया था। इन्होंने एक ट्वीट दिखा दे मुझे जिसमें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा और इनके जो शीर्ष नेता हैं, मुझे नाम परिवार के इतने ज्यादा नाम नहीं जानता, इनको पता होगा, ये याद रखते होंगे, वो उन्होंने किसी ने भी कहा होगा कि आप वैक्सीनेशन लगाइए? नहीं कहा। उन्होंने उल्टा ये कहा हमारी वैक्सीन में ये खोट है, रूस की वैक्सीन ये बेहतर है, अमेरिका से वैक्सीन क्यों नहीं ली जा रही? इस प्रकार के ट्वीट, इसी प्रकार से भविष्य जी एक और भ्रम पैदा किया गया। प्रवासी मजदूरों को यह कहा गया कि आप उठकर जाइए, आपके लिए सरकार नहीं, जबकि हमारी सरकारों ने उनके लिए भोजन भी दिया, रास्ते भर की व्यवस्था की। हमने उनसे बार बार निवेदन किया कि आपको प्रांत छोड़कर जाने की जरूरत नहीं है। ये तो कांग्रेस ने वहां पर गलत काम किया, कांग्रेस के नेताओं ने किया। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास, आप ही के पास वापस आ रहा हूं। एक दर्शक जुड़ गए, क्योंकि कानूनन कितना वाजिब है वैक्सीन की अनिवार्यता या बाध्यता, इस पर मैं एक बार आप दोनों के पास आऊंगा, लेकिन एक दर्शक हमारे साथ करीम खान मध्य प्रदेश से जुड़ गए। करीम, बहुत बहुत स्वागत है, कहिए अपनी बात। जी त्यागी साहब नमस्कार। जी नमस्कार। करीम जी रखिए अपनी बात। जी हाँ, मैं कहना चाहता हूँ त्यागी जी, दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं। प्रवक्ता और नेता जो होते हैं बड़े चातुर बुद्धि के मालिक होते हैं। पब्लिक के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, पब्लिक के लिए मास्क जरूरी है, पब्लिक के लिए डिस्टेंस जरूरी है। मुझे ये बता सकते हैं दोनों प्रवक्ता कि जो चुनाव अभी जहाँ जहाँ चल रहे हैं वहां पे ओमिक्रॉन का कितना विस्फोट होगा, कोरोना का कितना विस्फोट होगा? क्या ये बगैर रैली किए, बगैर उसके किए चुनाव नहीं लड़ सकते? इनको अपने काम के ऊपर भरोसा होना चाहिए। काम पे अगर भरोसा है तो बगैर रैली किए, बगैर भाषण दिए ये अपना काम कर सकते हैं, लेकिन इनको अपने ऊपर स्वयं भरोसा नहीं है। पब्लिक के लिए सारी शर्तें जरूरी है, लेकिन नेताओं के लिए कोई जरूरी नहीं है, और ये चातुर बुद्धि के मालिक हैं, ये जरूर जवाब देंगे इसका। चलिए ठीक है, मैं आपके सवाल का जवाब जरूर लूंगा। बहुत बहुत शुक्रिया करीम खान साहब अपना सवाल पूछने के लिए। विदुर रावल जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ वापस, फिर राहुल कौशिक के पास भी मैं उसी सवाल को लेकर जाऊंगा। मैं कानूनन कितना वाजिब है वैक्सीन की अनिवार्यता या बाध्यता, इस पर सवाल करना चाहता हूं। देखिए, अगर बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन किया होता तो आज ये नौबत ना आती कि इसको अनिवार्य या बाध्य करने की जरूरत पड़े। क्योंकि देखिए, मेघालय हाईकोर्ट में भी इस तरह के मामले में जब सरकार ने फैसला लिया वैक्सीन अनिवार्य करने को, तो सरकार के फैसले को खारिज कर दिया था, क्योंकि मौलिक और निजता के अधिकार पर यह एक सवाल खड़ा करता है। ऐसे में इस पर अभी क्या स्टैंड है आपका? कितना ये अनिवार्य कर देना कितना कानूनन सही है? और जो करीम खान साहब भी पूछ रहे थे, भाई पॉलिटिकल रैलियों में जिस तरह से भीड़ जुटाई जाती है, और अभी भी जब ओमिक्रॉन का खतरा है तो तमाम राज्यों में, पंजाब की भी बात करें तो पंजाब में भी चुनाव है, उत्तर प्रदेश की हालत देखिए, वहां पर क्या कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर चुनावी रैलियों के लिए मायने नहीं रखता क्या? निश्चित तौर पर मायने रखता है। आपके दोनों सवालों का मैं जल्दी से उत्तर दूंगा। नंबर पहला तो आपने ये कहा था कि इसकी कानूनी वैधता जी, देखिए, ये निजता का जो अधिकार है, राइट टू प्रिवेसी, और आपने दूसरा फंडामेंटल राइट, ये दोनों राइट अपनी जगह खड़े हैं। लेकिन मेरा अधिकार ऐसा नहीं कहता कि मैं अपने अधिकार की अनुपालना करते हुए, उसका उपयोग करते हुए दूसरे किसी के अधिकार का, जो कि राइट टू लिव भी एक अधिकार है, फंडामेंटल अधिकार है, उसके अधिकार का हनन करूं। तो इसलिए अनिवार्यता ये ठीक नहीं है। हमने कहीं पर अनिवार्य नहीं किया, हमने कुछ स्थानों पर प्रतिबंधित जरूर किया है कि भाई 1 जनवरी तक का आपके पास समय है। ये डेडलाइन आज से नहीं, 6 महीने पहले से हमने बताई हुई थी कि 31 दिसंबर तक हम जो है सभी लोगों को जो वॉलंटरली आने चाहेंगे उनको हम वैक्सीनेट करेंगे। अब वॉलंटरली जिन्होंने कर लिया ठीक है, उसके बाद भी अभी कुछ दिन बचे हैं। हम 94% तक पहुंच चुके हैं। हमारा इतना अच्छा काम किया है, यह कहना भी गलत है कि हमने मैनेजमेंट में कोई चूक हुई, बल्कि हमारी मैनेजमेंट तो उदाहरण बनी है भारत नहीं दुनिया भर के लिए कि किस प्रकार से वैक्सीनेशन को एडमिनिस्टर किया जाना चाहिए। बड़े बड़े विकसित देश हमारा मॉडल कॉपी कर रहे हैं, तभी जाकर हम कुछ ये बात कर रहे हैं। दूसरी जल्दी से बात चुनावी रैलियों को करना चाहूंगा। देखिए, ये आम प्रश्न उठता है कि चुनावों में क्या कोरोना नहीं आएगा। देखिए, ये काम चुनाव आयोग का है देखने का। चुनाव आयोग अगर जो भी लेवल प्लेइंग ग्राउंड बनाएगा, चुनाव कराना सर, देखिए चुनाव कराना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन कोविड मैनेजमेंट तो सरकारों का काम है ना सर। नहीं, वो है, बिल्कुल है, निश्चित तौर पर, लेकिन ये देखिए चुनाव लेवल प्लेइंग ग्राउंड पर होना चाहिए। हम कोई अपनी तरफ से कोई बात कर दें, कोई गाइडलाइन दे दें, तो चुनाव आयोग के अधिकारों का हनन होगा। दूसरी यही विपक्षी पार्टियां चिल्लाएंगी कि देखिए भाजपा वाले ऐसा कर रहे हैं। देखिए, अब चुनाव आयोग के पास कोर्ट में गेंद है,
चुनाव आयोग देखिए और उसको देखना चाहिए संवेदनशीलता से, वो जो गाइडलाइन फॉलो करेंगी। भाजपा आपकी तरह आपके नहीं सर, चैनल के कोविड माध्यम देखिए से मेरा मैं वही एश्योर सवाल करना फिर से, चाहता कोविड हूं, को लेकर आपके चुनाव आयोग चैनल तो के नहीं ना माध्यम से गाइडलाइन मैं जारी एश्योर करेगा? करना चाहता हूं रैलियों में कि कितनी उन भीड़ होगी चुनाव आयोग या की वहां पर guideline कोविड मैनेजमेंट कैसे होगा, हम ये तो सर सरकार ही तय करेंगी ना। follow करें। कोरोना गाइडलाइंस गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किए जा रहे हैं। हम 100% गाइडलाइंस को फॉलो करेंगे। चलिए ठीक है, मैं इसी सवाल के साथ लौट रहा हूं राहुल कौशिक आपके पास, लेकिन उससे पहले एक दर्शक हमारे साथ लज्जाराम शर्मा जुड़ गए हैं। शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है, पूछिए अपना सवाल, रखिए अपनी बात। नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, मैं अपनी हरियाणा सरकार को इस मामले में 10 में से 10 नंबर देता हूँ। बहुत सराहनीय काम किया है इन्होंने इसमें जी। क्योंकि हमको जो टीके लगे थे मार्च और अप्रैल में लग चुके थे जी। दूसरी, मैं प्रोफेसर साहब से विनती करता हूँ कि ये जो कोरोना फैलाने वाले हैं ना, खासकर ऑटो ड्राइवर जो 10-10 सवारियां बिठा के ले जा रहे हैं, इनको रोको पहले तो। मेरा अम्बाड़ा कैंट बस स्टैंड पे इतने बेशरम ऑटो खड़े हैं 300-400, और दुर्भाग्यपूर्ण कि वहाँ पुलिस भी है और वो 10-10, 12-12 सवारियां बिठा के ले जा रहे हैं और उनके ऊपर कोई मास्क पास कुछ नहीं। उनको नियंत्रण करो पहले तो, तब जाके बहुत फर्क पड़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया लज्जाराम जी खबर फास्ट पर अपनी बात करने के लिए। राहुल कौशिक साहब, ये सवाल मेरा आपसे जो मैंने प्रोफेसर विदु रावल से भी किया था, क्योंकि देखिए अगर सक्रियता से वैक्सीनेशन हुआ होता तो आज बाध्यता की जरूरत नहीं पड़ती। और चुनावी जो एक सवाल था, क्या चुनावों से कोरोना नहीं फैलता है, कि चुनावी रैलियों में इतनी भीड़ होती है, उसको लेकर लगातार सवाल उठते हैं। विदु रावल जी कह रहे थे कि भाई चुनाव आयोग की जो गाइडलाइंस होंगी उसको फॉलो करेंगे, लेकिन कोविड मैनेजमेंट का काम तो सर सरकार का है ना, चुनाव आयोग तो उस पर गाइडलाइंस तय नहीं करेगा। त्यागी जी बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैं विद्युत जी की बात का जवाब दे दूं कि जैसे इन्होंने बोला है कि हमारा पूरा इंटरनेशनल लेवल के ऊपर में सिर ऊपर नहीं हुआ। विद्युत जी आपको मालूम होना चाहिए, सेकंड फेज के बीच में हमारा सिर झुका है, हम लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं प्रोवाइड हो पाई, हॉस्पिटलों में दुनिया मर गई, शमशान घाट में पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, 2-2 दिन लोगों ने अपनी बॉडी जलाने के लिए इंतजार किया। इस मामले पर राजनीतिक बहस तो चलती रहेगी सर। देखिए आप ठीक है, आप आरोप लगाते रहेंगे, वो कहते रहेंगे राहुल गांधी ट्वीट कर रहे थे, आप विदु रावल साहब आप कहते रहेंगे कांग्रेस भ्रमित करती रही। मेरा सवाल इस वक्त वैक्सीन की अनिवार्यता या यूं कहे कि बाध्यता से जुड़ा हुआ है। आखिर इस बाध्यता की जरूरत क्यों पड़ रही है? मैंने एक सवाल भी किया था, देखिए विदु रावल जी ने भी उसका जवाब दिया। निजता और फंडामेंटल राइट जो है उसको ये चैलेंज करती है जो आपने अनिवार्यता और बाध्यता की है। अगर सेंटर के पास में सारी पावरें हैं, सेंटर के पास में अगर हेल्थ टोटल पावरें सेंटर के पास में है, स्टेट की मीटिंग बुला सकते हैं, सभी स्टेटों को, राहुल जी सभी स्टेटों को मीटिंग में बुला सकते हैं। आप लोगों के पास में सारे फंडामेंटल राइट्स हैं। राहुल जी आप गलती कर रहे हैं, आपकी सरकार की नाकामी इस प्रकार नहीं छुपा सकते आप। ये हेल्थ जो है एक स्टेट सब्जेक्ट है, हेल्थ जो है ये स्टेट सब्जेक्ट है, ये केंद्र का विषय नहीं है। आप गलत कह रहे हैं। आपकी सरकारों को क्या चाहिए, हरियाणा की तरह हरियाणा से सीख लेते हुए पंजाब की कांग्रेस सरकार भी जगह जगह पर वैक्सीनेशन कैंप्स लगाए। एपिडेमिक पेंडेमिक एक्ट में तो राज्य सरकार को भी अधिकार है ना कि नियम कायदे कानून बना सके राज्य सरकार। पंजाब की जनता ने बाहर से सपोर्ट करके हिंदुस्तान की जनता को बचाया है, अपने भाइयों को बचाया है, ऑक्सीजन का पूरा इंतजाम किया है। तो बाहर से केवल ओमिक्रॉन वायरस। ठीक है, एक आखिरी सवाल हमारी सेंटर की सरकार फेल। ठीक है सर, ठीक है, इस तरह से बहस नहीं। एक आखिरी सवाल, वक्त मेरे पास खत्म हो रहा है। राहुल कौशिक जी एक आखिरी सवाल, 10 सेकंड का वक्त मैं आपको दे रहा हूं, उसके बाद 10 सेकंड के लिए विदु रावल साहब आपके पास भी आऊंगा। जो ऐसे लोग हैं जो दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रसित भी हैं, इस तरह का कोई विकल्प सरकारों की तरफ से इस बाध्यता में दिया गया है क्या? इन लोगों का भी ख्याल रखा है क्या, या फिर ये एक अनिवार्यता करके सिर्फ पल्ला झाड़ने वाली बात हो गई? राहुल कौशिक जी 10 सेकंड है। हाँ, मैं अभी दूसरे फेज में ऊपर में कोई भी तैयारी नहीं थी सरकार की, अभी भी कोई भी तैयारी नहीं है सरकार की, और क्या बता किसी भी तरीके की कोई तैयारी नहीं है। अगर तैयारी होती सरकार की ठीक है तो इलेक्शन, चलिए आप जवाब नहीं दे रहे हैं। विदु रावल जी आप बताइए, विदु रावल जी आप बताइएगा। बताना चाहता हूं कि 10 सेकंड। इस प्रकार की हाँ बड़ी जल्दी से बता रहा हूं कि इस प्रकार की कोई भी स्थिति अगर है तो उसके लिए डॉक्टर गुलेरिया ने कहा है कि हर डिसीज के अंदर वैक्सीनेशन लगाई जा सकती है, फिर भी कोई इस प्रकार की होगी
तो मानवीय आधार पर ऐसी छूट कहीं देनी होगी तो उस पर विचार किया जाए। चलिए ठीक है सर, मेरे पास वक्त आज खत्म हो गया। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। विदुरावल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राहुल कौशिक साहब आपने भी वक्त निकाला इस डिबेट में शामिल हुए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पंजाब और हरियाणा में वैक्सीन की अनिवार्यता यूं कहीं बाध्यता है, कानूनी तौर पर कितनी ये वाजिब है ये सवाल है, क्योंकि मेघालय हाईकोर्ट ने मेघालय सरकार के इसी तरह के फैसले पर रोक लगा दी थी, खारिज कर दिया था। हालांकि वैक्सीनेशन को लेकर और कोविड और खासतौर पर ओमिक्रॉन के कंट्रोल को लेकर सरकार किस तरह से आगे प्लान बनाती है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय है। सवाल आपका मैं आज इतना ही। नमस्कार।